हेलो एवरीवन। एक कहावत आपने सुनी होगी, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर। और ये हार्श रियलिटी भी आपको पता होगी कि अभी जितने भी कैंडिडेट रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का डीवी करवाएंगे वो सभी 2 गुना कैंडिडेट है। लेकिन सिलेक्शन तो केवल 1 गुना कैंडिडेट का ही होगा। तो फिर बाकी बचे हुए कैंडिडेट क्या होंगे? वो सब डिस्qualify हो जाएंगे और वो सब उस रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। देन वो लोग वापस से और फिर से वो रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 की उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। और जिनको ये लगता है कि उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी इस प्रोसेस में एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, क्योंकि पैरेलली हम जानते हैं कि कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो वो मैटर और है। तो इस वजह से है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगना स्वाभाविक है। दू, दूसरी चीज़ ये कि जो कैंडिडेट डिस्qualify हो जाएंगे वो फिर से प्रिपरेशन करेंगे रीट के लिए। ठीक है। लेकिन अभी न्यू रीट वैकेंसी का पता नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि न्यू रीट वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट आपके पास दो सामने टारगेट खड़े हैं, जो कि है सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएट लेवल। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक को लेकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं, तो आप इसको ध्यान से सुनना और समझना। अब सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो क्या हमको सीईटी और रीट दोनों को टारगेट करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल सीईटी और रीट दोनों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि अभी न्यू रीट वैकेंसी आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। और टाइम का सदुपयोग करते हुए हम सीईटी को टारगेट करते हुए और उसको क्रैक कर सकते हैं, है ना जी। एक तरफ जहां अगर सीईटी की बात करूं तो उसमें तो केवल अपन को 40% ही स्कोर करना है, प्लस 3 साल की अपन को वैधता भी मिल जाएगी उसकी। ठीक है। तो एक और दूसरी बात यह है कि अगर आप सीईटी को क्रैक कर देते हो तो आपके पास दूसरी वैकेंसी की तरफ जाने का भी रास्ता खुल जाएगा। ठीक है। तो आपके पास 2 वेज होंगे। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, जो कि है सिलेबस सिमिलरिटी यानी सिलेबस समानता। उसके लिए मैं आपको सीईटी 12th लेवल का सिलेबस दिखाना चाहूंगा। तो ये है सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2026 का न्यू सिलेबस, जिसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं पहले के मुताबिक। सबसे पहले इसके सिलेबस को थोड़ा कम कर दिया गया है, साथ ही इसके पैटर्न को भी चेंज कर दिया गया है। पहले इसमें 150 क्वेश्चन आते थे 300 नंबर के, अब इसको घटाकर 120 क्वेश्चन कर दिए 240 नंबर के। ठीक है। और इसके समय को भी रिड्यूस कर दिया है, पहले 3 घंटे का समय मिलता था, अब 2.5 घंटे का समय मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये, आप अगर इसके सिलेबस को ध्यान से देखोगे और रीट मेंस लेवल 1 के सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो लगभग 60-70% सिलेबस दोनों का सेम है। और उसके बाद फिर है ना, रीट मेंस में अपने पास टीचिंग मेथड अलग आ जाते हैं और फिर साइकोलॉजी अलग आ जाती है। बाकी जो आईसीटी वाला पोर्शन है वो भी आपका इधर से कंप्यूटर की जो जानकारी वाला पोर्शन है वो उससे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अपना 60-70% सिलेबस तो इधर से ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। प्लस जब भी रीट की न्यू वैकेंसी आएगी तो पूरा क्राउड इसकी प्रिपरेशन करने को भागेगा। तो क्यों ना एट प्रेजेंट आप सीईटी के माध्यम से रीट के 60-70% सिलेबस को कंप्लीट कर ले, और उसके बाद जब भी रीट की वैकेंसी आएगी तब आपको केवल 30 से 40% सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपका सीईटी भी क्वालिफाई हो जाएगा, प्लस आपकी रीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये आपके लिए स्टोन विथ 2 बर्ड्स वाली बात हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये कि अभी जो आपका रीट मेंस का एग्जाम हुआ था वो पैटर्न किसी ने भी नहीं सोचा था। सभी ये सोच के गए थे कि वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे हर बार की तरह और उसको हम सॉल्व करेंगे, और कोई भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। लेकिन पैटर्न बिल्कुल चेंज आया। तो सीईटी देने से फायदा क्या होगा? आपको एक हैबिट बनेगी, आपकी एक मेंटेलिटी चेंज होगी कि हाँ इस तरह का पेपर आ रहा है, आप इसको एज अ मॉक भी तो दे सकते हो। और अब तो सारे एग्जाम में यही पैटर्न देखने को मिलेगा, और साथ ही सीईटी में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जब आप सीईटी दोगे तो आप इस पैटर्न के हैबिचुअल हो जाओगे, और जब जब रीट मेंस होगा वापस तो आपको इस पैटर्न को सॉल्व करने की हैबिट होगी। ठीक। दूसरी बात, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस पैटर्न को देखकर डर जाते हैं और पूरा पेपर भी रीड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत लेंथी पेपर होता है। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप 2 बार सीईटी दे चुके होंगे, जिससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। उसके बाद अगर अपन इसकी डिटेल सिलेबस को देखें तो यही राजस्थान का इतिहास आपको रीट मेंस के लिए पढ़ना है। देन कला संस्कृति, यही सेम टॉपिक आपको रीट मेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यही राजस्थान का भूगोल आपको रीट मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। देन जो ये पॉलिटी वाला पोर्शन है, यही सेम पोर्शन आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये भी आपको रीट मेंस के लिए प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, तो आपकी आपकी यही क्लियर हो जाएगी वो। उसके बाद दैनिक विज्ञान, हमारा जो साइंस का टॉपिक है उसमें सब्जेक्ट के अलग से 10 नंबर का वेटेज आता है, तो वो भी आपका इधर से कवर अप हो जाएगा, है ना। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यही सेम चीज आपकी उसमें भी देखने को मिलेगी, इसी में से टॉपिक उसमें से देखने को मिलते हैं, तो ये भी 10 नंबर का पोर्शन आपका इधर से कवर हो जाएगा। और
उसके बाद अपन बात करें तो करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर तो सब में सिमिलर आता है। उसके बाद ये न्यू टॉपिक है, पब्लिक हेल्थ वगैरह, सीपीआर वगैरह से रिलेटेड है, और जो कि इसी बार टॉपिक जोड़े गए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है कंप्यूटर नॉलेज का, ये उधर आपके आईसीटी में काम आएगा, और 10 नंबर का होता है इसका वेटेज, तो आपका वो वाला पोर्शन भी इधर से कंप्लीट हो जाएगा, इधर से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें लैंग्वेज की, तो यही सेम की सेम हिंदी आपको उधर देखने को मिलेगी, उधर आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यही सेम हिंदी आपको उधर पढ़नी है ना, और यही सेम इंग्लिश आपको उधर पढ़नी है। तो उम्मीद, तो कहने का मतलब ये है कि यही सारी चीजें आपको वापस रीट मेंस के लिए पढ़नी पड़ेगी। तो जब बाद में पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं, मेरा पॉइंट ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो भारत का संविधान वाला टॉपिक है, जिसमें उद्देशिका, मौलिक अधिकार वगैरह, डीपीएसपी वगैरह जितने भी टॉपिक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो ये सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, जिसमें मैं बेस्ट पीवाईक्यू के माध्यम से आपको पूरे टॉपिक करवा सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासेस में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं आईसीटी यानी कंप्यूटर की क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं उसकी क्लासेस अपलोड करता रहूंगा। तो ये सेकंड पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि दोनों के सिलेबस में बहुत अधिक समानता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन? भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन केवल वही आदमी लेता है जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है। आई रिपीट, मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन वही आदमी लेता है जो मल्टीपल टाइम रिवीजन करता है। किसका? सिलेबस का रिवीजन। हाँ, और यही सत्य है, क्योंकि देखो 4 तरह के कैंडिडेट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक वो जो कि टाइम पास के लिए फॉर्म फिल करते हैं, उनसे आपका कंपटीशन नहीं है। एक वो जिनका सिलेबस ही कंप्लीट होता नहीं है, उनसे आपका कंपटीशन नहीं है। एक वो जो सिलेबस तो कंप्लीट करते हैं मुश्किल से, लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते, तो उनसे भी आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन किससे, या फिर सिलेक्शन कौन लेंगे? जो इस सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। तो और यदि आप इस सीईटी को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करते हो, तो नई रीट की वैकेंसी आने तक आपका रायसन जीके भी कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें सब कुछ आ गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ। सेकंड थिंग, आपका आईसीटी भी कंप्लीट हो चुका होगा, और थर्ड थिंग, आपके सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुके होंगे। और प्लस, और उस समय आपको केवल इनका रिवीजन ही करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप इनका रिवीजन करोगे तो आपकी ये सब्जेक्ट और भी स्ट्रांग होते जाएंगे, और यही आपको सिलेक्शन के करीब लेते जाएंगे, ठीक है। और चौथे पॉइंट तो मैं बता ही चुका हूं कि जब तक आपका रीट की न्यू वैकेंसी आएगी, तब तक आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो आपको केवल उसका रिवीजन ही करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा चीजें उसमें करनी नहीं पड़ेगी। और जो लोग उस समय प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो लोग आपसे कितने पीछे होंगे, सोचो एक बात को, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि सीईटी के लिए है बेस्ट बुक। ये जो बुक मैंने बताई थी, इसका वीडियो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। और ये बुक जो है वो केवल सीईटी के लिए नहीं, बल्कि आप राजस्थान में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल बुक है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें मैंने बताई है, जिसमें आपका सीईटी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्लस आपका रीट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें मैंने साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की किताबें नहीं बताई है, बाकी आपका जो भी सिलेबस है वो इससे कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप इस बुक लिस्ट को फॉलो करते हो, तो आप सीईटी में 40% तो क्या, बल्कि 50 से 60% इजीली ला सकते हो, ठीक है। और यही बुक्स आपको रीट मेंस के लिए भी बहुत काम आएगी। और इन सारी बुक्स का डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैं इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से जाके इसको चेक कर लेना। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रीट लेवल 1 वाले हैं, अगर अभी तक उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना। 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। उसको कैसे भरना है मैं सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, प्लस उसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सारे वीडियो और डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और सारे जो इन्फॉर्मेशन है मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उधर सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीजों को समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।